बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो थ्योरम्स हमने देखे थे कि थ्योरम्स क्या कहते हैं कि लिमिट अगर फंक्शन कोई ऐड हो रहे हैं तो किस तरह अप्लाई होगी, अगर कोई फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लिमिट किस तरह अप्लाई होगी, और अगर मल्टीप्लाई या कोशेंट में है या उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट किस तरह से अप्लाई होती है। ठीक है, तो हम कोई एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि बाकी के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो मैं फोर्थ पार्ट ले रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो दो फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट की लिमिट क्या थी, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू into x dot limit x approaches to square root of x square minus 4। ठीक है, ये लिमिट 2 आ गई और यहाँ पे आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 विच बिकम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद एक कोशेंट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई हो रही थी, डिनोमिनेटर पे लिमिट चली जाएगी और डिनोमिनेटर पे लिमिट आ जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, पहले तो हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करेंगे, तो वो बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 3x माइनस 2। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर पे अप्लाई हो गई। अब क्या होगा, अब दोनों फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब लिमिट किस तरह से अप्लाई होगी, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी। सेम नेक्स्ट फंक्शन में कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, लिमिट अगले वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो यहाँ पे x जो है वो मीन्स कि यहाँ पे 1 है ना, 2 इंटू 1, तो x की पार्ट 0 है, तो माइनस 2 की पार्ट 0 भी लेंगे तो वो 1 ही रहेगा और ये फिर से 2 ही आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 और x क्यूब पे माइनस 2 की लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस 2 क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 2 ओवर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस 16 माइनस 10 ओवर माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, माइनस 26 ओवर माइनस 8। ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 ओवर 4 जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह जो है इस क्वेश्चन के वो आप थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को यूज़ करते हुए जो है वो आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स।
अलजेब्रिक टेक्निक्स कौन सी थी, जो अभी हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो बन रहा हो और आंसर जो है वो अनडिफाइंड आए तो हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, और अगर ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही हो तो हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे -1 अप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो -1 का क्यूब यहाँ पे -1 ही रहेगा, और यहाँ पे -1 ये भी ज़ीरो बन गया और नीचे भी ज़ीरो, तो ये बन गई ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। ठीक है, या ये अनडिफाइंड कोई फॉर्म है। तो हम अब क्या करेंगे, हम जो है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है ठीक है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई के बाद भी उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब ऊपर भी हम जो है ना x प्लस 1 कॉमन लेंगे, ऊपर का उसका फार्मूला खोलते हैं ना, ऊपर वाली टर्म से x कॉमन लेते हैं, x इंटू एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर और -1 आ जाएगा और नीचे बन जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू, अब एक्स स्क्वेयर -1 का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल और रह गया बस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये बन जाएगा -1 इंटू -1 दिस इज -2 एंड इट बिकम्स 2। ठीक है, अब एक हम देख लेते हैं जिन फंक्शन में हमने उनको रेशनलाइज करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन का 7 पार्ट देख रही हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। ठीक है, अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन है, कोई एक फंक्शन है, तो इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 एंड 2 माइनस 2 0, तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज हम किस तरह से करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। और हम रेशनलाइज किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और उससे डिवाइड भी कर देना। साइन किसका चेंज करना है, ये जो मिड में आ रहा, दोनों टर्म्स के दरमियान में आ रहा हो। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसके साथ वाला साइन जो वो चेंज कर देना, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल, और जब हम लिमिट अब अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ डिनोमिनेटर में अप्लाई होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1/√2 प्लस √2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 √2। ठीक है, तो इन्हीं सारे अलजेब्रिक टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इसके 9 पार्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे।